राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा खत्म हो चुकी है, जिसमें कई सदस्यों ने भाग लिया। विपक्ष की तरफ से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी इसमें भाग लिया है और मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने बीच में ही जो है वॉकआउट कर दिया। सुक्खू जी, क्या वजह रही, क्या बातें आपको राज्यपाल के अभिभाषण में अच्छी नहीं लगी कि आपने वॉकआउट किया है? देखिए, राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है जिसमें वो अपनी सरकार की वो उपलब्धियां गिना रहे थे, उन उपलब्धियों में अगर एक शब्द ये लिख दिया जाता कि जो भी माफिया राज पिछले 4.5 साल से इस प्रदेश में पनपा है उसको ख़त्म करने के लिए हम कड़े कानून बनाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी वॉकआउट ना करती। हमने माफिया राज में 3 चीज़ें बताई है। पहला है शराब माफिया, दूसरा है खनन माफिया, तीसरा है चिट्टा माफिया, ड्रग का। अब अगर हम ये बातें सरकार के ध्यान में लाए हैं तो हम विधायकों को चुनकर इन मुद्दों को सदन में उठाने की इजाज़त तो जनता ने दी है, तो उसमें गुस्सा होने की बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार 8 लोग शराब पीने से मरे, जबकि कांग्रेस पार्टी ने यह मुद्दा 16 अगस्त 2021 को संज्ञान में लाया था। वहाँ के जो पूर्व विधायक सोनलाल ठाकुर जी हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, उन्होंने एक जुलूस के माध्यम से ध्यान में लाया था कि हर जगह, हर खोखे में, हर दुकान में शराब बिक रही है। इस प्रकार की नकली शराब बिक रही थी। उसके बाद भी ये सरकार सोई रहती है और उसके बाद भी हत्याएं हो जाने के बाद भी सरकार कोई कड़ा कानून लाने की बात नहीं करती, उनकी प्रॉपर्टी को गिराने की बात नहीं करते, उनकी सारी संपत्ति को सीज करने की बात नहीं करती। तो आप बता दीजिए कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है। आपने कहा कि सरकार खज्जल है, क्यों है खज्जल? खज्जल तो सरकार है, क्योंकि सरकार के मंत्री खज्जल है। अब देखिए, कर्मचारियों को उन्होंने खज्जल करके रखा है। कर्मचारियों को कभी एक ऑप्शंस देते हैं, कभी दूसरी ऑप्शन देते हैं, कभी तीसरी ऑप्शन देते हैं, किसी एक ऑप्शन पर काम नहीं कर पाते। 2005 में अगर ये सरकार खज्जल नहीं थी तो जो 2005 की वानी जो 5th पे कमीशन आया था, उस समय सरकार की कुछ अनोमलीज रही, कुछ गलतियां रही, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो जब आप 6th पे कमीशन को दे रहे हो तो उन कमियों को ठीक करके कर्मचारियों को देना चाहिए। कर्मचारी इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, हर प्रकार के विकास में उनका हाथ रहता है, हर प्रकार की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस कर्मचारियों का हाथ रहता है। सब प्रकार से सरकार परेशान है, परेशान नहीं, खज्जल है। परेशान शब्द तो तब प्रयोग करता अगर सरकार ने एक कार्य ठीक किया होता। अब देखिए, सबॉर्डिनेट के जो कोर्ट्स है, हमारे जो लोअर कोर्ट्स है, उनमें अभी 6th पे कमीशन लागू ही नहीं हुआ। पुलिस कर्मचारियों को भी 8 साल की जगह इन्होंने 5 साल कर दिया। अरे करना था, उन बेचारों को कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी है, तो उनको भी ये 8 साल वाला जो था इसको ख़त्म कर देते। आपने 4 लेन वाला मामला उठाया और मंत्री जी को गुस्सा आ गया, क्यों हुआ ऐसा? देखिए, मंत्री जी को अगर जो गुस्सा आया, अगर मैं कोई बात रखता हूँ कि शिमला मोटोर 4 लाइन उनके ध्यान में लाया है कि शिमला मोटोर की जो 4 लाइन है उसको आप उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस होनी है, उस केस को जल्दी करवाइए। मैं उनसे व्यक्तिगत तौर से भी बात कर गया। अब चाहे वो जोगिंदर नगर पठानकोट की बात थी, जोगिंदर नगर पठानकोट में उन्होंने ये सोचा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र से जा रहा है तो थोड़ी देर में इस फाइल को रखूं, तो उस संदर्भ में मैंने उनसे बात की थी। और अगर मंत्री जी को गुस्सा आया तो सदन में हमारा बोलने का हक है और हम उनके बाद ध्यान में बात लाते रहेंगे, सरकार के भी लाते रहेंगे। ये हक हमें जनता ने दिया है, विधायक बनकर हमें आए हैं। नियम 130 के अंतर्गत जो है स्मार्ट सिटी को लेकर चर्चा हुई, आपने भी उसमें भाग लिया है। क्या खामियां आपको लगती है कि स्मार्ट सिटी बनने के बावजूद शिमला में रह रही हैं? मुझे तो स्मार्ट सिटी बनने के बाद, जब से सुरेश भारद्वाज जी मंत्री बने, तभी काम नज़र आ रहा है। उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे उन्होंने स्मार्ट सिटी के बारे में बहुत कम कार्य किया। मैंने भारद्वाज जी के ध्यान में बात लाई है कि रोड चौड़े हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सर्कुलर रोड चौड़े होने चाहिए और सिटी भी स्मार्ट होनी चाहिए। अब जैसे इंटीग्रिटी कमांड कंट्रोल सेंटर है कि जो सर्विलेंस में रहेंगी गाड़ियाँ सारी, आपके सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, आपकी जो स्ट्रीट लाइट्स है वो भी कमांड सेंटर द्वारा कब बुझेगी कब जलेगी, ये सब चीज़ें अभी बनाने की ज़रूरत है। पिछले कुछ सालों से स्मार्ट सिटी में कार्य नहीं हुआ, अब कुछ कार्य जो चल रहा है और जहाँ बोटलनेक्स है उनको ठीक किया जाना चाहिए। अगर कहीं लैंड एक्वायर की भी ज़रूरत है, शॉप एक्वायर की भी ज़रूरत है, उस शॉप और लैंड एक्वायर करके उसको ठीक करना चाहिए। इसलिए हमने 3130 के माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में ये बातें लाई है। आपका धन्यवाद। तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू। उन्होंने कई मसलों को जो है विधानसभा के अंदर उठाया है, जिसमें चाहे 4 लेन की बात हो, चाहे शराब माफिया की बात हो, एक खनन माफिया की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर जो है राज्यपाल
के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उठाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उनको वो सदन में उठाते रहेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए समाचार फर्स्ट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।